हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन राय आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आप सबको मैंने बताया था कि मैं आपके बीच जब आपका जो ये एक सिलेबस चल रहा था, जो आपका एक टॉपिक चल रहा था, टॉपिक कौन सा था? एक महत्वपूर्ण टॉपिक था सिंथेटिक्स से। क्या था? सिंथेटिक्स ऑफ द सेंटेंस। और मैंने आपको शुरू में वीडियो जो बनाया था, मैंने कहा था कि जो रूल हैं वो वीडियो सारे आपको मिलेंगे, आपको एक सीरियल से मिलेंगे। और जो एक्सरसाइज वीडियो होगा वो जब रूल का वीडियो समाप्त होगा उसके तुरंत बाद में आपको मिलेगा। तो मैंने आपको वहाँ पर कुछ बताया था कि सिंथेटिक्स में होता क्या है। सिंथेटिक्स में आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। मैंने बताया था आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंथेटिक्स में सिंपल सेंटेंस होता है, और सिंथेटिक्स में मैंने बताया था कि सिंथेटिक्स में क्या होता है। सिंथेटिक्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसके साथ साथ सिंथेटिक्स की बात करी जाए तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी होता है। तो मैंने वहाँ बताया था कि सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे सिंथेटिक्स में। सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक्स में बात कर रहे थे किसके? सिंपल सेंटेंस के बारे में। और मैंने आपको तुरंत बताया कि सिंपल सेंटेंस जो आपके होते हैं वो सिंपल सेंटेंस में कुल कितने रूल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए आपको कितने रूल पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 7 रूल का अध्ययन करना पड़ेगा। उन 7 रूल में जो पहला रूल था बच्चों, पार्टिसिपल में कौन सा रूल था? वो रूल था आपका पार्टिसिपल का। यानी कि सिंथेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो पहला रूल होता है वो कौन सा होता है? पार्टिसिपल का होता है। तो पार्टिसिपल का सारी चर्चाएं जो है हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सेंटेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि हाईलाइट पॉइंटेड मैंने आपके लिए लेके आए हैं कि सिंथेटिक्स ऑफ द सेंटेंस की बात करेंगे तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो वहाँ पर बात हुई थी कि भाई पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। आप सबको मैंने पढ़ाया डिटेल में। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? मैंने बताया था कि जब दो काम साथ साथ होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? समान होगा। यानी कि सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्ट बिल्कुल ही इक्वल होंगे, सब्जेक्ट बिल्कुल ही समान होंगे। दूसरी बात क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक। उसके बाद किसकी बात करेंगे? उसके बाद बात करेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो बच्चों पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है इसका जो डिटेल में पूरा वीडियो आप लोगों के लिए पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल में होता है क्या इसको देख लेते हैं 1 मिनट। कि पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसके रूप में करते हैं? एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं। और सबसे अंत में मैंने क्या बताया था? परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है किसके लिए? 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज की वीडियो के। एक्सरसाइज में क्या है? चलिए एक्सरसाइज 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि आपके सामने एक्सरसाइज 1 लिखा गया है। चलिए अब इसके सेंटेंस हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर इसमें दिया हुआ है। बस आज आपको इतना बताएंगे कि ये किस प्रकार इसका आंसर बना है ताकि आप आसानी से अपने एग्जाम में बना सकें। और ये सारे सेंटेंस जो भी आप देख रहे हैं सारे सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए सेंटेंस हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज के वीडियो को। देखिए पहला सेंटेंस क्या है कि आई सा ए बॉल आई पिक्ड इट अप। आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई सा ए बॉल आई पिक्ड इट अप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहला सेंटेंस है आई सा ए बॉल, दूसरा सेंटेंस है आई पिक्ड इट अप। दोनों के सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट समान है। और जब सब्जेक्ट समान होते हैं तो कौन सा नियम लगता है? जब सब्जेक्ट समान होते हैं तो नियम लगता है किसका? पार्टिसिपल का। यानी कि इसमें रूल लगेगा पार्टिसिपल का। अब पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो यहाँ पर कौन से पार्टिसिपल लगाएंगे? तो मैंने बताया था जब दो काम साथ साथ होते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि मैंने एक बॉल देखी, आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे उठाया। तो अगर आप कोई बॉल देखोगे तुरंत उठाओगे, अर्थात जैसे देखने का काम समाप्त होगा उठाने का काम तुरंत स्टार्ट होगा। तो इसमें कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो जो काम पहले होगा बच्चों उसमें जो वर्ब होगी वो जिस भी फॉर्म में होगी उसको पहले चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तब उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। और जो काम पहले होगा उसका कर्ता भी हटा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं
पहले कौन सा काम हो रहा है? पहले काम हो रहा है आई सा ए बॉल, मैंने एक बॉल देखी, देखने का काम हो रहा है। तो जो काम पहले होगा तो किसके माने देखना, सी माने देखना। लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म है, आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो सा का हमने क्या कर दिया, सीइंग कर दिया। तो सीइंग ए बाल, और जो पहला सब्जेक्ट था उसको हमने हटा भी दिया, सीइंग ए बाल, कॉमा लगाएंगे, दूसरे वाक्य को जो कहते हो लिख देंगे। तो सीइंग ए बाल आई पिक्ड इट अप, ठीक है, एक गेंद देख कर मैंने इसे उठाया। तो करके हुए से अर्थ भी निकलता है। तो ये आपका हो गया पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की हम लोग चर्चा करेंगे, ही फ्लेड, वह भाग गया। ही फ्लेड, वह भाग गया। ही हैड सीन ए बियर कमिंग, उसने एक भालू को आता हुआ देखा था। यानी कि वह भाग गया, उसने एक भालू को आते हुए देखा। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, वो भाग रहा है। कब भाग रहा है? क्योंकि उसने भालू को देखा। अर्थात जैसे देखने का काम शुरू हुआ वो तुरंत भागेगा। ऐसा नहीं कि भालू को देखा तो 1 घंटे रुक जाएगा उसके बाद भागेगा। तो दोनों काम क्या हो रहे हैं, दोनों काम इस सेंटेंस में साथ साथ हो रहे हैं। जैसे देखने का काम शुरू हो रहा है वैसे भागने का काम स्टार्ट हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि पहले कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ही फ्लेड, और भाग गया, उसने एक भालू को आता हुआ देखा। तो पहले देखा कि पहले भागा? निश्चित सी बात है पहले देखा होगा। ये सेंटेंस बाद में लिखा है, तो कभी कभी जो काम पहले होता है उस सेंटेंस को बाद में भी लिख दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं, पूरे सेंटेंस का अर्थ निकालना है। ये बोर्ड एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया था। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सीइंग ए बियर कमिंग। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले कौन सा काम हो रहा है, देखने का। तो किसके माने देखना, सी माने देखना। और जो काम पहले होगा उसके कर्ता को हटाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो क्या बन गया, ये बन गया सीइंग ए बियर कमिंग ही फ्लेड। सीइंग ए बियर कमिंग, एक भालू को आता हुआ देखकर ही फ्लेड, वह भाग गया। अगले सेंटेंस की चर्चा यहाँ करते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस आपका क्या है, ही फिनिश्ड द वर्क ही बेंट होम, उसने अपना काम समाप्त किया, वह घर गया। कर्ता दोनों के क्या है, कर्ता यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी ही है, कर्ता दोनों के सेम हैं। जब सेम कर्ता होते हैं तो पार्टिसिपल। लेकिन मैंने आपको कुछ वर्ब बताई थी कि जब भी किसी वाक्य में फिनिश्ड आ जाए, जब भी किसी वाक्य में स्वेप्ट आ जाए, जब भी किसी वाक्य में कंप्लीट आ जाए, तो आप अगर वीडियो देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का तो आपको और डिटेल में वहाँ समझ में आएगा। मैंने कुछ आपको वर्ब लिखवाई थी कि अगर ये वर्ब किसी वाक्य में आते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा रूल लगने वाला है। इसमें लगने वाला है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है बच्चों, आप सबको मैंने बताया था कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि जो काम पहले होगा उसकी वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, हैविंग उसके पहले लगा करके उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले काम को फिनिश करने का। तो कैसे बन गया, हैविंग फिनिश द वर्क, करता हटा देंगे क्योंकि करता दोनों सेम हैं। और जो काम पहले होगा उसको जो कहते हो लिख देंगे। तो कैसे बन गया, हैविंग फिनिश द वर्क ही बेंट होम। अगले सेंटेंस तरफ देखेंगे, जैक बेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर गया, ही सॉ द पाइथन, उसने अजगर देखा। तो करता समान है, तो पहले पहाड़ी पर गया कि पहले उसने अजगर देखा, तो पहले पहाड़ी पर गया। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले काम हो रहा है जाने का। तो क्या हो जाएगा, गोइंग। गोइंग क्यों, क्योंकि बेंटिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि बेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ लग रहा है क्योंकि जैसे ही जाने का काम समाप्त हुआ होगा उसने तुरंत अजगर देखा होगा। तो गोइंग अप द हिल ही सदा पाइथन। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वो ये हो गई है कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, जैक नाउन है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही प्रोनाउन। दोनों सब्जेक्ट तो समान है, लेकिन रूल क्या है कि अगर एक बार नाउन आए दूसरी बार प्रोनाउन आए तो क्या करते हैं हम लोग, जो आपका नाउन होता है उसी को बाद में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, गोइंग अप द हिल जैक सदा पाइथन। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिंग कर देते हैं इस सेंटेंस में, गोइंग नहीं करते, सिंग कर देते हैं। तो वो लोग केवल इतना तुक्का मारे रहते हैं कि सर जी बताएं कि सिंग कई बार हुआ है तो यहाँ पर भी सा आया, यहाँ पर भी सिंग कर दें। भैया इससे नहीं होता, सा देख करके होता किससे है कि आपको ये देखना कि कौन सा काम पहले हो रहा है। यहाँ पर सिंग क्यों हुआ था, क्योंकि इसने पहले बाल को देखा था, गेंद को देखा था। यहाँ सिंग क्यों हुआ था दूसरे सेंटेंस में, यहाँ पर भी पहले देखने का काम हुआ था, लेकिन यहाँ पर पहले जाने का काम हुआ है, उसके बाद देखने का काम हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। अगले सेंटेंस की बात करें, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस आपका है, ए टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए बुलक। तो अगर आपको रूल याद हो तो मैंने बताया था कि अगर किसी वाक्य में पहले चैप्टर में है जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें मैंने बताया था कि बी की सहायक क्रिया अगर इज एम आर वाज बियर किसी वाक्य में आएगी, जैसे यहाँ पर आया हुआ है, वाज आया हुआ है, और उसके साथ अगर एडजेक्टिव आएगा, वर्ब नहीं आएगी, तो हंग्री तो एडजेक्टिव है, वर्ब तो है नहीं। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों में इज एम आर वाज वर्ब को हटा करके उसके स्थान पे क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। और निश्चित सी बात है अगर कर्ता दोनों के समान हैं तो क्या होगा, जो पहला कर्ता होगा उसको हम लोग हटा देंगे,
देंगे और दूसरे वाक्य को जो हम कहते हो लिख देंगे। तो यहाँ पर वाज के स्थान पे क्या हो गया, बीइंग, उसके बाद हंग्री, कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या था, ही प्रोनाउन, टाइगर नाउन, तो पहले क्या लिखेंगे, नाउन को ही लिखेंगे। तो बीइंग हंग्री ए टाइगर किल्ड ए बुलक, तो भूखा होने के कारण एक टाइगर ने एक बुलक को मारा। तो आप इसको जो है बना सकते हैं। ठीक, देखिए अगर आप जाके वहाँ पर रूल एक बार चेक कर लेंगे, जो मैंने रूल के वीडियो अपलोड किए हैं, तो आपको ये सारे एक्सरसाइज आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप रूल नहीं पढ़े रहेंगे तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बार रूल वहाँ पर जाके इसको देख लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर सेंटेंस की, और आप इसको नोट भी करते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, द पुअर मैन वर्कड, ठीक, गरीब व्यक्ति ने कार्य किया, ही लाफ्ड, वह हंसा, दस ही स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। अब आप बताइए कि यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं, घबराने की बात नहीं है। पुअर मैन, ही, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो बिल्कुल ही इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बनाना कैसे है, गरीब व्यक्ति कार्य किया, वह हंसा, इस प्रकार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ पर देखिए, वो जब कार्य करने का काम पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया होगा तभी वह हंसा होगा। ठीक, तो यहाँ पर कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनेगा, हैविंग वर्कड, कामा द पुअर मैन लाफ्ड एंड दस ही स्पेंट हिज लाइफ। अगले सेंटेंस की बात करेंगे तो अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि द पीपुल सा द फ्लेम्स, क्या लिखा गया कि द पीपुल सा द फ्लेम्स दे रैन टुवार्ड द बर्निंग हाउस, लोगों ने, ठीक, फ्लेम मतलब जो आग लगी हुई, तो ठीक, फ्लेम को, ज्योति को देखा, दे रैन टुवार्ड द बर्निंग हाउस, वो जलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो एक बात बताइए, करता यहाँ पीपुल है, यहाँ दे हैं, तो करता तो दोनों के इक्वल है, सब्जेक्ट यानी कि समान है। अब यहाँ पर देखिए पहले कौन सा काम हो रहा है, तो पहले देखने का काम हो रहा है भाई, जब उन्होंने आग को देखा तभी तो जलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो जो पहले काम होगा उसकी वर्ब को, जब जैसे भाई किसी घर में अगर आग लगी हुई है, आप देखते हो तो आप तुरंत दौड़ोगे, थोड़ी देर बाद दौड़ोगे, तुरंत दौड़ोगे, निश्चित सी बात है। यानी कि जैसे देखने का काम समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद अगला काम स्टार्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, सीइंग द फ्लेम्स, आग को देख करके, द पीपुल रैन टुवार्ड द बर्निंग हाउस, आग को देख करके लोग जो है जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग देखते हैं कि ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हो चुका है, ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया, यानी कि वह फेल हो चुका है, उसने समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। तो ऐसे वाक्य में बच्चों क्या होता है, जहाँ पर 3 सेंटेंस आ जाते हैं और वहाँ पर हियर्ड शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके आगे रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो यहाँ तो आप वाक्य देख लीजिए, वहाँ से आप इस नियम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कैसे बनेगा, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुन के, ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता का, अपनी असफलता का समाचार सुन करके, ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड, अपनी असफलता का समाचार सुन करके वह क्या हो गया, मूर्छित हो गया। ये आपका सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक सेंटेंस आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है कि ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, क्या है, ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट, ब्रिजेश ने अपनी जो है किताब खो दी, ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसकी तलाश की। तो यहाँ पर देखिएगा कर्ता दोनों के समान है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको एक पार्टिसिपल बताया था, अगर आपको याद हो, ना याद हो तो आप रूल को जाके देख सकते हो। मैंने बताया था आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, क्या बताया था कि वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा एज अ एडजेक्टिव। तो आप इसका आंसर देखिए कि ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लास्ट बुक, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा कि ब्रिजेश ने अपनी किताब खो दी, उसने इसकी तलाश की। तो इसका अर्थ क्या होगा, ब्रिजेश ने अपनी खोई हुई किताब की तलाश की, यानी कि सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, जो लॉस्ट है यहाँ पर खोया हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक, ये किसके लिए आया है, ये बुक के लिए आया है। तो इसको बुक क्या है, नाउन है, तो इसको क्या करेंगे, बुक के पहले लिख देंगे। ठीक, अगले सेंटेंस की बात करते हैं। आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था, ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में क्या ले जा रहा था, एक लैंप ले जा रहा था। इस सेंटेंस को देखिए, तो एक मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि रूल ये था कि अगर किसी वाक्य में आईएनजी का प्रयोग हुआ है और उसका संबंध जो है वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, तो क्या करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ देते हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह अंधा था, तो पहली चीज़ तो होगी कि आप
आपने जो व्यक्ति देखा वो कैसा था, तो आई सा ए ब्लाइंड मैन, आप इतना बना लीजिए। यानी कि इन पहले और दूसरे वाक्य को मिला करके आप बनाइए। आई सा ए मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो मैंने कैसा व्यक्ति देखा, मैंने अंधा व्यक्ति देखा, यानी कि आई सा ए ब्लाइंड मैन, इतना बन गया। अब तीसरे सेंटेंस में एक शब्द है कैरिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। और मैंने बताया था कि जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा और उसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होगा, तो क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। तो कैरिंग मतलब ले जाते हुए, कौन ले जा रहा था, मैन ले जा रहा था, यानी कि इस कैरिंग का संबंध किससे, इस मैन से है। तो क्या करेंगे, इसको इसी के बाद ले जा करके लिख देंगे। तो कैसे बनेगा, आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, यानी कि आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग, और मैन के जस्ट बाद आ गया। यानी कि जब आईएनजी का संबंध, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य ऑब्जेक्ट से होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखते हैं। इस रूल को आप वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हो। देखिए, अगर आप एक बार जाके रूल पढ़ लोगे, जो मैंने नियम आपको लिखवाए हैं, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लोगे, तो आपके लिए ये जो सारी एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान होने वाली है। आगे बात करते हैं। आई सा ए मैन, मैंने व्यक्ति देखा, ही वाज स्मोकिंग सिगारेट्स, ठीक। मैंने, तो देखो सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, मैंने एक व्यक्ति देखा, कई बच्चे सिंग करते हैं। भाई सिंग आप क्यों करते हैं, किस रूल से करते हैं, कोई रूल नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति देखिए, यहाँ पर स्मोकिंग है, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल मानते हो कि नहीं मानते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। स्मोकिंग मतलब धूमपान करना। ये कौन धूमपान कर रहा है बताइए, स्मोकिंग ये मैन कर रहा है। भाई आप कहिए कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह धूमपान कर रहा था, तो जो यहाँ पर धूमपान करना शब्द है, आपके लिए आया है, नहीं, उस व्यक्ति के लिए आया जिसको आपने देखा है। तो रूल क्या था, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध किससे हो, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, तो ऐसे वाक्यों को सिंथेटिक्स बनाते समय उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं। मैंने बताया था कि यानी कि दूसरे सेंटेंस का सहायक क्रिया, दूसरे सेंटेंस का कर्ता सब हटा देंगे, बस वहीं से वो शब्द उठाएंगे जिसमें आईएनजी लगा है, और उस शब्द को उठा करके पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लिख देंगे। तो कैसे बन गया, ये सेंटेंस आपका बन गया कि आई सा ए मैन स्मोकिंग इज सिगारेट्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ही फ्लेड, ये सेंटेंस एक बार हो चुका है, गलती से दोबारा टाइप हो गया था, तो वहाँ पर जा करके आप इस सेंटेंस को देख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस और हैं आपके, इसको आप बना लीजिए, ठीक। और आप इन लोग इसको नोट भी करते चलिए, ताकि ये आपको बाद में भी इसका फ़ायदा आपको अच्छे से हो जाए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस 13 जो नंबर सेंटेंस है, क्या है कि ही सा ए स्मॉल चाइल्ड, क्या है, ही सा ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो अडेप्टली, ठीक। ही सा ए स्मॉल चाइल्ड, यानी कि उसने एक बच्चे को इतनी कुशलतापूर्वक तैरते हुए देखा। ही वॉज ओवर जॉयड टू इट, वह इसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ। तो ही वॉज ओवर जॉयड टू सी ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो डेप्टली, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव के नियम से बन गया है, जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। इसको पार्टिसिपल के नियम से बना सकते हैं। पार्टिसिपल के नियम से बनाएंगे तो सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो डेप्टली, यानी कि भाई कोई लड़का है वो तैर रहा है, आप उसको अच्छे से तैरते हुए देखते हैं तो आप क्या होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। जैसे आप देखिए, आप तुरंत प्रसन्न हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड, क्या हो जाएगा, सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो अडेप्टली, कॉमा ही वाज ओवरजॉयड, ठीक। यानी कि आपको क्या करना है, उसी सा को चेंज कर देना है सीइंग में, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है कि ही इज़ ए ट्रू पैट्रिक, वह एक सच्चा देशभक्त है। ही विल नॉट बीट्राई हिज कंट्री, वह अपने देश को धोखा नहीं देगा। सब्जेक्ट दोनों के समान हैं। मैंने बताया था जब सब्जेक्ट समान हो और क्या आ जाए, बी की सहायक क्रिया इज एम आर वाज बियर आ जाए, तो क्या करते हैं, उसी के स्थान पे बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करते हैं और कर्ता हटा देते हैं। जब दोनों कर्ता समान होते हैं तो पहला कर्ता हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीइंग ए ट्रू पैट्रियट कॉमा ही विल नॉट बीट्राई हिज कंट्री, सच्चा देशभक्त होने के कारण वह अपने देश को धोखा नहीं देगा। और चलते हैं आखिरी सेंटेंस की तरफ। तो आखिरी सेंटेंस आपका क्या है कि रीता फाउंड हर पेन, रीता अपनी कलम पाई, रीता फाउंड हर पेन, द पेन वाज लॉस्ट, रीता अपनी कलम पाई, ठीक, द पेन वाज लॉस्ट, कलम खो गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा कि रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, रीता अपनी खोई हुई कलम पाई। इसको कैसे बनाएं, यहाँ पर जो लॉस्ट शब्द आया है, खोया हुआ, किसके लिए आया है, ये आया है पेन के लिए। ये पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने बताया था कि जब किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या हो, समान हो, तो इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो इज एम आर वाज बियर के साथ, उसका प्रयोग एज ए एडजेक्टिव करते हैं। और जो थर्ड फॉर्म होती है किसी न किसी नाउन के लिए जरूर आती है। तो यहाँ पर देख
सकते हैं कि रीता फाउंड हर पेन, रीता अपनी कलम पाई, द पेन वाज लॉस्ट, कलम खो गई थी। तो जो खोना शब्द है किसके लिए आया, पेन के लिए आया है। पेन क्या है, संज्ञा है, तो इस लास्ट को उठा करके पेन के पहले लिख देंगे। तो आंसर आपका कैसे बन जाएगा कि रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। तो ये आपका जो वीडियो था, ये एक्सरसाइज वीडियो था। ये किसका एक्सरसाइज वीडियो था, ये एक्सरसाइज वीडियो नंबर 1 था। इसको आपने पढ़ा, इसमें 15 सेंटेंस आपको दिए गए, बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे सेंटेंस हैं। और जो है ये सारे सेंटेंस किस रूल से बने, ये सारे सेंटेंस बने किसके रूल से, पार्टिसिपल के रूल से। और इसमें तीनों कौन से रूल थे, आपके प्रेजेंट, पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट, तीनों की बात करी गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिना देर किए हुए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक तो आप कर ही दीजिए। आपको वीडियो देखिए, एक्सरसाइज की वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि ढेर सारे सेंटेंस आपको करवाने रहते हैं। और जो आपके एक्सरसाइज के वीडियो के अलावा जो आपके रूल के वीडियो हैं, जो आपके रूल के वीडियो हैं, लगभग आपको शाम को 7 बजे मिलते रहते हैं, और वो आपको ग्रीन बोर्ड पे मिलते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।